वेलकम गाइस गाइस इस सेक्शन में हम फोटोशॉप के इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल के बारे में सीखेंगे। इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल फोटोशॉप में कहाँ होता है, तो आप इस टूल पे जाइएगा, लॉन्ग लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है तो ये विंडो खुल जाएगी। विंडो खुल जाने के बाद रेक्टेंगुलर टूल के नीचे इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद क्या करना है, आपको लेफ्ट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है, उसको होल्ड करना है और उसके बाद उसको ड्रैग करना है। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो ये देखिए इलेक्ट्रिकल इलिप्स हमारा बन गया है। तो ऐसे ही आपका इल्यूस बन जाएगा। फिर लेफ्ट क्लिक आपको छोड़ देना है, उसमें आप कलर भर सकते हो। आल्ट बैक स्पेस से मैंने कलर फिल कर दिया है। और आपको अगर ये सिलेक्शन हटाना है, जैसे कि मैं मार्क्यू टूल में बता चुका हूँ, इसका आपको सिलेक्ट में जाना है, सिलेक्ट या कंट्रोल डी करना है, इससे आपका सिलेक्शन हट जाता है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल से लिप्स बना सकते हैं। मान लीजिए आपको कंट्रोल जेड कर लेते हैं, अब आपको सर्किल बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सीधे आपको लेफ्ट क्लिक ड्रैग करना है, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करना है। जैसे आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये देखिएगा सीधे आपको जो है सिर्फ सर्किल बनना है। आप सर्किल ऐसे बना सकते हैं और उसके बाद आपको लेफ्ट क्लिक छोड़ना है, उसके बाद शिफ्ट छोड़ना है और ये देखिए परफेक्ट सर्किल बन गया। कंट्रोल डी कर देते हैं। अभी क्या हो रहा है, सर्किल एक तिरछे किनारे से बनना है, आपको सर्किल सेंटर से चाहिए। उसके लिए आपको आल्ट और शिफ्ट प्रेस करना है। जैसे ही आप आल्ट शिफ्ट प्रेस करें, देखिए दोनों तरफ से ये एरिया इसका बढ़ रहा है। जैसे ये बढ़ जाए उसके बाद आपको लेफ्ट क्लिक छोड़ देना है, फिर आल्ट शिफ्ट छोड़ देना है। उसके बाद इसमें आप कलर भर सकते हो कोई सा भी। मैं आपको एक यूज बताता हूँ कैसे यूज करना है इसको। इसके लिए देखिए मैंने एक इमेज ली हुई है। इमेज में मुझे ये बॉल सेलेक्ट करनी है। बॉल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्रेस जूम किया। उसके बाद मैंने उसके बाद मैंने स्पेस प्रेस किया। स्पेस प्रेस करने से आप सिलेक्शन लेफ्ट या राइट, ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हो। ये मैंने आपको मार्क्यू टूल में, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो लेफ्ट क्लिक मैंने इसके प्रेस किया, स्पेस प्रेस किया, फिर छोड़ा, फिर मैंने इसका साइज थोड़ा सा और बढ़ा दिया, फिर मैंने स्पेस प्रेस किया, फिर छोड़ा, फिर मैंने स्पेस प्रेस किया, फिर छोड़ा। लगभग इस तरीके से आप ये एरिया सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं। उसके बाद इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। ये देखिए परफेक्ट हमारा बॉल सेलेक्ट हो गई। इस तरीके से आप इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल का यूज कर सकते हैं। और अब मैं इसको कुछ चीज़ें मैं और बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ आर्ट शिप से सर्किल बनता है। स्पेस मान लीजिए यहाँ सेलेक्ट हो गया, आपको लेफ्ट और राइट खिसकाना है तो आपको स्पेस प्रेस करना है। उसके बाद ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कहीं भी इस सर्किल को आप एलिप्स को खिसका सकते हैं और उसमें उसका परफेक्ट शेप दे सकते हैं। मैंने इसको क्लिक करके छोड़ दिया और इसको अब क्या करेंगे, इसको कंट्रोल डी से इसका सिलेक्शन गैप कर देंगे। अब गाइस इस टूल पे बात करते हैं। ये टूल ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ। इससे क्या होता है, सिंगल सिलेक्शन हमारा बनता है। मैं सिंगल ये बनाया सिलेक्शन, ये सिलेक्शन बनाया, इससे हमारा क्या होता है, सिंगल सिलेक्शन बनता है। और सेकेंड वाले टूल को मैंने बताया हुआ है, इसको ऐड टू सिलेक्ट टूल बोलते हैं। इससे हम मल्टीपल सिलेक्शन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने शिफ्ट प्रेस किया, एक सर्किल किया, मैंने 2 सर्किल बनाया, फिर शिफ्ट प्रेस किया 3 सर्किल बनाया, शिफ्ट प्रेस किया 4 बनाया। ऐसे ही आप आल्ट शिफ्ट प्रेस किया मैंने, फिर से मैंने आल्ट शिफ्ट प्रेस किया, फिर मैंने प्रेस किया आल्ट शिफ्ट, फिर से शिफ्ट मैंने प्रेस किया, फिर मैंने शिफ्ट प्रेस किया, फिर से मैंने शिफ्ट प्रेस किया, फिर मैंने शिफ्ट प्रेस किया। और इसमें आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं नई लेयर पे। आपको कैसे याद रखना है कि अगर आपको इंग्लिश बनाना है तो शिफ्ट या आल्ट प्रेस नहीं करना है। इस तरीके से आप पर्टिकुलर मेन्यू सिलेक्शन कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे मैंने क्या किया, मैंने ये सिलेक्शन लिया, शिफ्ट प्रेस किया, आल्ट शिफ्ट से मैंने इसका सिलेक्शन बनाया। अब मुझे कुछ इसमें से कुछ एरिया ऐड करना है या कुछ, तो उसके लिए मैंने क्या कि एक नया सर्किल बना लिया। ये देखिए ये एरिया हमारा कुछ ऐड हो गया। शिफ्ट के साथ प्रेस किया, यहाँ पे मैंने ये सर्किल बनाया, फिर मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट के साथ प्रेस किया और मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट के साथ प्रेस किया। इस तरीके से जो है मैंने ये डिजाइन बनाई है और इसमें कोई कलर आर्ट बैक इसमें कलर फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको ऐड टू सिलेक्शन के थ्रू हम सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं इसके बाद वाले टूल पे, इसको क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। जो करंट सिलेक्शन होता है इसको ये सब्ट्रैक्ट करता है। जैसे मैंने ये लिया और सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक तरीके से यहाँ से मैंने ये ऐड कर लिया,
यहाँ से मैंने ऐड, अब मुझे इतना एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन पे जाएंगे। जितना एरिया आपका सिलेक्ट होगा, स्पेस मैंने प्रेस किया, स्पेस से आप सिलेक्शन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद ये मैंने प्रेस किया और इसको कर दिया, ये देखिए इतना एरिया हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया। आपको और सब्ट्रैक्ट करना है तो और एरिया सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, जितना आपका एरिया सिलेक्ट होता है उसमें आपको सिर्फ सर्किल से उस एरिया को सिलेक्ट करना है और उतना एरिया आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर आप इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट के बाद आपका आया इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या होता है, जो भी एरिया का पोर्शन हमारा दो सिलेक्शन के बीच में आता है वो रहता है। जैसे मान लीजिए ये मैंने प्रेस किया और उसके बाद मैंने ये प्रेस किया, तो इसमें देखिए जो एरिया हमारा बीच का आया ये होता है इंटरसेक्ट। बीच में एरिया में हमारा ये जो आ रहा है ये शेप मैंने इसको छोड़ा, ये देखिए इस तरीके का बाई चांस आपको शेप बनानी है तो अब इस तरीके से बना सकते हैं। आइस, इसको कंट्रोल टी करिए, आपने इसको घुमा लिया। अगर आपको आइस बनानी है, मान लीजिए आपको ऐसी आइस बनानी है, तो आपको करना क्या है, ये एरिया लेना शिफ्ट के साथ, उसके बाद फिर से शिफ्ट के साथ या ऐसे मैनुअली ड्रैग करना है आपको, करना है और उसके बाद इसको छोड़ देना है। ये देखिए इस तरीके से ये एरिया बन गया। इसके बीच में आपको करना है क्या, वाइट कलर या बैक कलर देना है, तो इस पे क्या करना है, आपको सिंपल सा शिफ्ट प्रेस करना है, स्पेस करना है, ये देखिए बीच में आया और इसमें यहाँ से आप कलर कोई भी चूज, यहाँ से मैंने ये अल्ट बैक स्पेस चूज किया, ये देखिए आइस शेप में हमारा ये बन गया। इस तरीके से हम सिलेक्शन के थ्रू कुछ भी बना सकते हैं। अब आते हैं इसके कुछ और मैं फीचर के बारे में बता दूं कि जैसे कि मैंने ये सिलेक्शन लिया, अभी क्या हो रहा है कि मैंने ये सिलेक्शन लिया, मैं इसमें कलर फिल करता हूं तो देखिए इसके किनारे हमारे क्या हो रहे हैं, एकदम शार्प आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इसके किनारे थोड़े से फेदर हो, मतलब फेदर टाइप के हो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले इसमें आपको फेदर देना पड़ेगा, मैंने इसका फेदर दे दिया 20। अब देखिए अब मैं इसमें सेलेक्ट किया मैंने, उसके बाद अब मैं इसको कलर करूंगा तो देखिए क्या हो रहा है कि चारों तरफ से हमारा ये फेदर के रूप में आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको फेदर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये बॉल सेलेक्ट करी हुई थी तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम तो फेदर 5 दे सकते हैं या उससे कम या ज़्यादा। उसके बाद इस बॉल को सेलेक्ट कर लेते हैं, बॉल को सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल सी कंट्रोल वी प्रेस किया, नीचे यही यही ग्रीन कलर को जो है हमने ये कलर यहाँ से चूज कर लिया, यहाँ से करके उसके बाद आर्ट बैक स्पेस किया, ग्रीन की जगह गाइस वाइट कर लेते हैं, कंट्रोल बैक स्पेस से आपको ये समझ में आएगा। देखिए चारों तरफ ये फेदर बन गया है। तो फेदर का कर सकते हैं या मैं इसका एक और यूज बताता हूँ। जैसे आप ये है यहाँ पे आप लाइट का इफेक्ट इससे दे सकते हैं। फेदर के एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे जाना है, सबसे पहले मैं फेदर ले लेता हूँ। फेदर मैंने मान लीजिए मैंने ले लिया, सबसे पहले मैं 10 लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एक स्पेस बनाया छोटा सा और नई लेयर पे मैंने आल्ट बैक स्पेस कर लिया, सॉरी कंट्रोल बैक स्पेस कर लिया, देखिए हरा आ रहा है। और उसके बाद फेदर यही मैंने अगर 50 कर दिया, 50 कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया, उसके बाद मैंने इसमें कंट्रोल बैक स्पेस किया। ये देखिए लाइट की तरीके मेरा जो है डिम डिम इफेक्ट दिख रहा है। इस तरीके से जो है इसमें फेदर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। देखिए फेदर एरिया कम है इसलिए वो सिलेक्शन ले नहीं रहा। वार्निंग कि एरिया जो है 50% सिलेक्टेड दैन द सिलेक्टेड एज विल नॉट बी विजिबल। इसका मतलब क्या है कि इतना छोटा एरिया अगर हमें सेलेक्ट करना है तो फेदर थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा। मैंने 25 कर दिया, नहीं ले रहा, थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा। ये देखिए इसने ले लिया, यहाँ पे मैंने ये हरा कर दिया है। और अगर छोटा चाहिए तो इसमें ले लिया इसने, और फेदर कम कर देते हैं, 10 कर देते हैं तो और छोटा सा हमारा ये हो जाएगा। तो अब आपको फेदर का मतलब समझ गया, फेदर से आप ब्यूटीफुल लाइट इफेक्ट भी बना सकते हैं। अब आपको फेदर का मतलब समझ में आ गया। फेदर के बाद इसका यूज क्या होता है, अभी क्या हो रहा है मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे अभी मैं सिलेक्शन लेता हूँ, उसको अनटिक मैंने किया तो देखिएगा, सॉरी पहले इसको फेदर को मैं हटा देता हूँ। ये देखिए ये सिलेक्शन अभी क्या हो रहा है कि मैंने इसको अनटिक किया है तो ये सिलेक्शन देखिए हेजी हेजी टाइप का आ रहा है। और इसमें मैं कलर भरता हूँ तो देखिए हमारा सिलेक्शन क्या आ रहा है, स्मूथ नहीं आ रहा है। और जैसे इस विंडो को मैंने ऑन किया उसके बाद मैंने सिलेक्शन लिया, फिर से मैंने कलर लिया, ये देखिए हमारा कलर सिलेक्शन स्मूथ आ रहा है। तो ये सिलेक्शंस को स्मूथ करने के लिए होता है। उसके बाद स्टाइल पे आते हैं, फिक्स रेशियो। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 1/1 में सिंपल सा एक सर्किल बनेगा। अगर 1/2 कर देते हैं तो इलिप्स बनेगा। देखिए विड्थ क्या हुई, 2 कर दी, और अगर विड्थ 2 कर दी और हाइट 1 कर दी तो क्या होगा, ऐसे बनेगा। और रेशियो के बाद फिक्स साइज,
मान लीजिए आपको सर्किल चाहिए 250 बाई 250, यहाँ से 250 बाई 250 कर दिया, तो अब ये 250 बाई 250 का होगा। अगर आपको 400 का चाहिए और हाइट आपको चाहिए 100, तो यहाँ से आप पर्टिकुलर डिजाइन को फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया, फिक्स हो गया। इस तरीके से इसमें आप कलर फिल कर सकते हैं। टारगेट लेयर एम्प्टी दिखा रहा है, नई लेयर ले लेते हैं और उसके बाद इसमें कलर फिक्स कर लेते हैं। तो ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि सिलेक्शंस में क्या होता है, सिलेक्शंस कैसे करते हैं। अब मैं जैसे कि लास्ट सेक्शन में मैंने आपको बताया हुआ था मार्क्यो टूल में, कुछ इसकी मैं और कुछ नई चीज़ें बताता हूँ। जैसे सॉरी, इसको हटा देते हैं, यहाँ से नॉर्मल करते हैं। मैंने ये सिलेक्शन लिया, अब मुझे सिलेक्शन में बॉर्डर बनाना है, तो बॉर्डर बनाने के लिए आपको सिलेक्शन में जाना पड़ेगा, मॉडिफाई में जाना पड़ेगा, बॉर्डर की कोई वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए 5 दे देते हैं और उसके ऑल्ट बैक स्पेस। देखिए बता रहा है कि लेयर एम्प्टी, आपकी लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, ब्लैंक लेयर ऑन होनी चाहिए। ऑल्ट बैक स्पेस मैंने किया, ये देखिए हमारा इसमें बॉर्डर बन गया। अब हमें क्या करना है कि मान लीजिए सिलेक्शंस को हमें इंक्रीज और डिक्रीज करना है, तो इधर आपको सिलेक्शन को इंक्रीज करना है। आपने सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन के बाद अगर हमें सिलेक्शन को इंक्रीज करना है, उसके लिए मॉडिफाई पे गए, एक्सपैंड पे गए, यहाँ से जितना चाहो आप 20 पिक्सल इंक्रीज करना है, तो देखिए 20 पिक्सल इंक्रीज हो गया। यही चीज है, आपको 50 पिक्सल डिक्रीज करना है मान लीजिए, तो कॉन्टैक्ट पे गए और इसको 50 पिक्सल हमने इसको डिक्रीज कर दिया। इस तरीके सिलेक्शन को आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, मैंने सिलेक्शन लिया, उसके बाद फेदर आया सेम। जैसे मैंने ये सिलेक्शन लिया, अब मुझे इसमें फेदर देना है, तो सिलेक्शन पे जाते हैं, सेम मॉडिफाई पे जाते हैं, फेदर दे दिया मान लीजिए। अभी क्या, बिना फेदर के पहले देखिए किनारे इसके स्मूथ आ रहे हैं। उसके बाद मैंने नया सिलेक्शन लिया, इसमें मैंने इसको सिलेक्ट में जाके मॉडिफाई में जाके मैंने इसको फेदर दे दिया, और जैसे ही मैंने इसको फेदर दिया, देखिए ये फेदर आ गया। अब आपको जैसे कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया हुआ, फेदर आ गया। इसके बाद कुछ और इसके ट्रिक्स मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए जैसे ये बॉल है, ये मैंने सेलेक्ट कर ली, ऐसे ही यहाँ से ये मेरी सिलेक्शन हो गई। अब मुझे इस सिलेक्शंस को थोड़ा सा बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए सिलेक्शंस को क्या करना पड़ेगा, एक नई लेयर ले लेते हैं, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन कर लेंगे। जैसे ही ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल प्लस से जूम करते हैं, तो ये हमारा सिलेक्शन आ जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, सेम रेशियो में बढ़ रहा है, ये देखिए कंट्रोल जेड किया, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो हमारा सिंगल रेशियो में बढ़ेगा। इस तरीके से हम सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने इंटर किया, इंटर करने के बाद सिंपल सा आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इस सिलेक्शन में मैं आपको एक नई चीज़ और बता देता हूँ। तो ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन लिया, उसके बाद ये देखिए इसमें ये सारी प्रॉपर्टी आ रही, जैसा कि मैंने आपको एक बार बता चुका हूँ। स्केल आ रही है, स्केल तो नॉर्मल वही होता है, छोटा बड़ा। रोटेशन, इसको आप रोटेट कर सकते हैं सिलेक्शंस को। उसके बाद है आपका स्क्यू। स्क्यू क्या होता है कि इसको थोड़ा सा इस तरीके से हम स्क्यू कर सकते हैं। स्क्यू करने के बाद आया डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट मैंने बताया हुआ कि इस एंगल से इसको हम डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद है रैप। रैप से इसको अपने अनुसार यहाँ से थोड़ा सा इसके एडजस्ट इस तरीके से कर सकते हैं। वर्टिकली ये देखिए, ये मैं आपको रैप के बारे में बाद में बताऊंगा, स्प्लिट वाले। इसको रोटेट कर सकते हैं, ये देखिए सिलेक्शन हमारा रोटेट हो गया है, ये क्लॉकवाइज हो गया है। इस सिलेक्शन को हम वर्टिकल कर सकते हैं, फ्लिप हॉरिजेंटल कर सकते हैं। आप गाइस इस सेक्शन में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।